Okay, students, we were discussing about the first part of the GI tract, that is mouth. So students, mouth contain the salivary gland. You can see in this picture that this one gland is called as sublingual gland. Sublingual gland जो है आपके बिल्कुल टंग के नीचे मौजूद होता है. The second gland is some mandibular gland, as the name indicate ये आपके mandible के नीचे मौजूद होता है, ठीक है. And the third one is the parotid gland जो आपके बिल्कुल एयर आपके कान के पास मौजूद होता है, ठीक है. These three glands is responsible फॉर प्रोड्यूसिंग द सलाइवा. ये क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जो कि ग़िज़ा को, फूड को क्या करता है, मॉइस्टन करता है. इसके अलावा अपने अंदर से ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन भी कहते हैं, जो कि फूड को अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है जो बड़े मॉलिक्यूल्स में मौजूद हो तो उसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है. And then the second part of the mouth is the tongue. Tongue is responsible for rolling the food. ये आपके फूड को रोल करता है, ठीक है, और आपके जो आपका इसोफिगस होता है वहाँ तक इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है. आपका जो टंग है वो बेसिकली स्केलेटल मसल से बना होता है, ठीक है, और उसके पास जो है वो किस लेयर में मौजूद होता है, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, ठीक है. एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रेंसिक, इट इज़ ऑल्सो कंटेन द इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मसल्स एंड विच कंटेन द पैपिला. आपके पास जो आपकी टंग होती है उसमें डिफरेंट टाइप के जो है ना प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस इज़ योर टंग, ठीक है, यू कैन सी इसके पास जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर पैपिला मौजूद होते हैं, ठीक है. ये जो हमारे पास पैपिला होती हैं टंग में, ये 3 टाइप्स की होती है. नंबर 1 इज़ फ्री फॉर्म, फंगी फॉर्म एंड द सर्कमवैलेट पैपिला. दिस पैपिला, द फ्री फॉर्म, फंगी फॉर्म एंड सर्कमवैलेट पैपिला कंटेन्स द टेस्ट बर्ड, ठीक है. इसके अंदर टेस्ट बर्ड मौजूद होता है, ठीक है, जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसमें जो भी जायका होता है वो स्टेट बर्ड्स के थ्रू हमें फील होता है. यू कैन सी दिस पैपिला, ठीक है. नंबर 1 इज़ द सर्कमवैलेट पैपिला. यहाँ पर हमारे पास जो सर्कुलर लेयर्स में मौजूद हैं, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सर्कमवैलेट पैपिला, ठीक है. एंड यहाँ पर हमारे पास जो है बिल्कुल मिड लाइन पे यहाँ पर जो हमारे पास ये पैपिला मौजूद होता है उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है. और यहाँ पर जो इसके लेटरल साइड पर जो पैपिला मौजूद होता है उसे हम कहते हैं फंकीफॉर्म पैपिला. दिस ऑल पैपिला कंटेन्स द टेस्ट बर्ड, ठीक है. यू कैन सी इट्स पिक्चर में आप देख सकते हैं फिलीफॉर्म पैपिला को, फंगीफॉर्म पैपिला को, इसकी जो है हिस्टोलॉजी है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट ऑल कंटेन्स द टेस्ट बर्ड, ठीक है. नाउ from the mouth the food enters into the esophagus, ठीक है. this is the part of the GI tract. the esophagus is a tube which is connecting the mouth to the stomach, ठीक है. हमारे पास जो esophagus होता है वो माउथ को स्टमक से क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है. ट्यूब होता है जो कि माउथ से निकल के स्टमक तक जा रही होती है, ठीक है. और ये ट्यूब जो है हमारी थोरेक्सिक कैविटी में मौजूद होती है, आपके ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर this is your oral cavity and this is the esophagus, ठीक है. आपके थोरेक्सिक कैविटी में और यहाँ पर आपको जो विंड पाइप मौजूद होता है उसके बिहाइंड, उसके पीछे मौजूद होती है, ठीक है. आपका जो ट्रैकिया होता है उसके पास क्या होता है, एपिग्लॉटिस मौजूद होता है, ठीक है. जब हम कोई ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, जब ये हमारा ग़िज़ा जो है ईसोफिगस में जा रहा होता है, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जो है फ़ौरन से कवर हो जाता है ताकि विंड पाइप के अंदर जो है ग़िज़ा नहीं जा सके, ठीक है. जब हम ग़िज़ा को हज़म कर रहे होते हैं, घोट रहे होते हैं, तो वो ग़िज़ा हमारी विंड पाइप में ना चल जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें एपिग्लॉटिस दिया जो कि ग़िज़ा को अंदर जाते वक्त क्या करता है, रोकता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है. सो जब माउथ से फूड ईसोफिगस में इंटर होता है, ईसोफिगस के थ्रू जब वो आपके स्टमक में जाता है तो यहाँ पर एक तरह की मूवमेंट होती है जो फूड को मूव करवा रहा होता है, ठीक है, आगे की तरफ भेज रहा होता है, ठीक है. तो वो मूवमेंट क्या कहलाती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ठीक है. वो इनवॉलेंट्री होती है, वो खुद ब खुद होती है, ठीक है. वो एक वेव लाइक मूवमेंट होती है कि रिदम में चल रही होती है, बिल्कुल वेव लाइक मूवमेंट यू कैन सी, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट वेव, दिस इज़ द सेकेंड वेव, ठीक है. दिस वेव लाइक मोशन इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस, दैट इज़ इनवॉलेंट्री, ठीक है. इस इनवॉलेंट्री पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो हमारा फूड होता है, जो कोई अगर कोई हम ग़िज़ा खाते हैं, ठीक है, वो जब ईसोफिगस में जाता है माउथ से तो वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, ठीक है. तो वो जो बोलस है खुद ब खुद वो आगे बढ़ रहा होता है एक मूवमेंट के थ्रू, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट के थ्रू, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है. इसका क्या फंक्शन होता है, जब ईसोफिगस में बोलस आता है तो हमारे अभी हमने पिछले स्लाइड्स में उसका स्ट्रक्चर देखा है, जो उसका स्ट्रक्चर म्यूकस होता है, ठीक है. जो उसकी लेयर होती है, इंटीरियर लेयर म्यूकस, म्यूकोसा जिसे हम कहते हैं, वो जो है म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है. वो म्यूकस क्या करता है, उस फूड को, उस बोलस को क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है ताकि वो ईजिली आगे जो है मूव कर सके. जब
हमारे पास ईसोफेगस से स्टमक में ग़िज़ा जाने लगता है, ठीक है, जब इंटर होने लगता है स्टमक में, सो वहाँ पर उसकी एंडिंग पर, ईसोफेगस के एंडिंग पर एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, ठीक है, एंड दिस स्फिंक्टर इज़ कॉल्ड एज ईसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है, दिस ईसोफेगल स्फिंक्टर यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ईसोफेगस स्फिंक्टर। ये क्या करता है कि जब हमारे ईसोफेगस से फूड स्टमक में आता है तो दोबारा वो ईसोफेगस में ना जाए, उसको जो है प्रिवेंट बैक करता है, ठीक है, ताकि हमारे स्टमक से ग़िज़ा वापस जो ईसोफेगस में ना जाए, तो यहाँ पर स्फिंक्टर मौजूद होता है, ठीक है। और जो है आपके स्टमक के अंदर HCl मौजूद है, आपको पता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, वो HCl भी आपके ईसोफेगस में इंटर नहीं हो जाए, इस वजह से यहाँ पर स्फिंक्टर मौजूद होता है, जो कि स्टमक में आने के बाद क्लोज़ हो जाता है। सो एट इट्स एंड हम जब हमारी ग़िज़ा बोलस जो है यहाँ पर इसकी जब डाइजेशन हो जाती है, कुछ प्रोसेस अप हो जाता है, जब ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने लगता है, ठीक है, तो वहाँ पर दूसरा स्फिंक्टर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो है बिल्कुल रिंग लाइक स्फिंक्टर यहाँ पर मौजूद होता है, यू कैन सी दैट दिस इज़ द रिंग लाइक स्फिंक्टर कॉल्ड एज पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। जब हमारे स्टमक से फूड इंटेस्टाइन में जाने लगता है तब ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, एंड देन जब इंटेस्टाइन में जब हमारी ग़िज़ा आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पायलोरिक स्फिंक्टर। नाउ फ्रॉम द ईसोफेगस, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ईसोफेगस था, फ्रॉम द ईसोफेगस द फूड इंटर्स इनटू द स्टमक, ठीक है। सो दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। The stomach contains the four main parts. Stomach contains the four main parts. The first part, that is the main part of the stomach, is called as cardia, ठीक है, this part is called as cardia, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे हार्ट का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर अटैच हुआ होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्डिया ऑफ द स्टमक, एंड दिस द सेकेंड पार्ट, ये आपका कार्डिया हो गया, ये आपका क्या कहलाता है, फंडस होता है, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट, दिस all body of the stomach is called the body, ठीक है, ये क्या कहलाता है, बॉडी ऑफ द स्टमक, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज पाइलोरस, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम मोर क्लियरली दैट दिस इज द फंडस, this is the cardia, and this is all the fundus, this is the body, and this is the pylorus, ठीक है, this is the pylorus. Now the outermost layer of the stomach is the adventitia, and then the second is the circular, यहाँ muscularis होता है यहाँ पर, ठीक है, and then this is the submucosa, and this is the mucosa. Student, you can see there circular, आपको यहाँ पर इंटर में कुछ फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे स्टमक में, ठीक है, दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज रियोगी, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज रियोगी। ये रियो क्या करता है, आपके स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ाता है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई ग़िज़ा आती है तो ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। एक्सपेंड होने के बाद जो है ना, इसकी स्टमक के अंदर फूड की सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और जब आपका स्टमक खाली हो जाता है, उसमें कोई ग़िज़ा नहीं हो, तो दोबारा ये जो है श्रिंक होकर ये रियोगी में कन्वर्ट होता है, और जैसे ही फूड आता है ये रियोगी जो है एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। सो स्टमक के अंदर अगर हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखें, अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें, तो इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो म्यूकोसा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके म्यूकोसल सेल्स मौजूद होते हैं, वो म्यूकोसल सेल्स क्या कहलाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हम देखते हैं। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्मॉल फोर्स इन द म्यूकोसा, ठीक है, कंटेन स्पेशलाइज सिक्रीटरी सेल्स, इसके पास बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कुछ सिक्रीशन करते हैं, और वो सेल्स कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 इज़ पेराइटल सेल, नंबर 2 इज़ गॉबलेट सेल, नंबर 3 इज़ चीफ सेल्स, एंड नंबर 4 इज़ द एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है। दीज आर द मेन सेल्स ऑफ द स्टमक, पेराइटल, गॉबलेट एंड द चीफ सेल्स। ये क्या करते हैं, आपका जो पेराइटल सेल्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर द पेराइटल सेल्स, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके म्यूकस सेल, जिसे हम गॉबलेट सेल भी कहते हैं, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपका जो म्यूकस होता है वो जो एक बैरियर बनाता है, स्टमक के एपिथेलियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नंबर 3 इज द चीफ सेल। चीफ सेल जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। चीफ सेल क्या करते हैं, पेप्सिनोजिन को प्रोड्यूस करते हैं। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव होता है, जब ये एक्टिव होता है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद हो जो कि हिस्टामिन और गैस्ट्रिन या इंटरेस्टिंग फैक्टर वाले सेल जो है प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारे जो है सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू इसमें जो है सेल्स सिक्रीशन स्टार्ट हो सके। स्टूडेंट्स अभी यहीं तक रखते हैं, आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।